हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से इंडियन एजुकेशन ग्रुप पढ़ाओ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक स्फेरिकल सेल पर प्रेशर की वैल्यू, उसके सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। आज उसी स्फेरिकल सेल पर या उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, या ऐसा कह सकते हैं कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उस एनर्जी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे मान लो कोई एक स्फेरिकल सेल अपने पास, रेडियस मान लेते हैं इसकी कितनी है, आर रेडियस, ठीक है ना। आर रेडियस का कोई स्फेरिकल सेल है। अब यदि हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्यूम में यदि अपन इंक्रीजिंग करना चाहें, यानी इसको बढ़ाना चाहें, तो देखो इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कार्य कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इसके सरफेस पे लग रहा है। अब यदि इसके वॉल्यूम में चेंज करें, हम वॉल्यूम में इंक्रीजिंग करें, तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कार्य करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट है कि वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क है वो ही किस रूप में, एनर्जी के रूप में संचित होता है, ठीक है ना। एनर्जी के रूप में क्या होगा, इसमें स्टोर्ड होगा, उसे अपन क्या कहेंगे। अब वो कितनी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मान लो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, लेट ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। कोई भी स्फेरिकल सेल हमने रेडियस आर का अपने मान लिया, ठीक है ना, जिसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी, इसके लिए सिग्मा है कि कोई भी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक स्फेरिकल सेल है और जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब आपको पता है पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट की थी कि सरफेस पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड से एक प्रेशर कार्य करता है, ठीक है। तो इस पर प्रेशर कितना होगा, द प्रेशर ऑफ ए सरफेस आउटवर्ड ऑफ ए स्फेरिकल सेल। प्रेशर कितना होगा, वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, P इक्वल्स में कितना था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू थी। अब जब बाहर की ओर सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर, उस प्रेशर के कारण ये भी कह सकते हैं कि सरफेस पर आउटवर्ड से एक फोर्स भी कार्य करेगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ऑफ ए सरफेस। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, आप जानते हो फोर्स, ये ऐसा कह सकते हो कि प्रेशर है P, वो कितना होता है, F बाई A होता है, यानी रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, ठीक है। यानी प्रेशर कितना बना, F बाई A। ये इसको ऐसा भी कह सकते हो कि F इक्वल से कितना होगा, PA बन जाएगा। A की P की वैल्यू है अपने पास इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कितना बनेगा, देखिए F इक्वल से सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और A
एक क्या यहाँ पर स्पेरिकल सेल के लिए एरिया ही तो है। स्पेरिकल सेल का एरिया आपको पता है कितना होता है 4 पाई, रेडियस कितनी है r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा इस पर प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कि सरफेस पर आउटवर्ड से जो फोर्स इसके सरफेस पर कार्य कर रहा है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात के लिए अब अपने को यदि अपन ऐसा कहें कि इसके जो वॉल्यूम है इसके सरफेस को यदि अपन इंक्रीज करें, प्रेशर करें यहां से कि सॉरी डिक्रीज करें इसको, तो मान लेते हैं कि हमने इसको डिक्रीज करके और कितना कर दिया dr, इसको क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया। तो रेडियस जो अब स्पेयर बचा अपने पास उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी r माइनस dr। तो इतना इंक्रीज करने पर, इतना प्रेशर देने पर इस फोर्स के अपोजिट अपने को कुछ कार्य करना पड़ा, कुछ वर्क अपने द्वारा किया जा रहा है। उस वर्क की वैल्यू कितनी होगी, मान लिया अपन ने डिक्रीज किया स्मॉल एलिमेंट dr, तो स्मॉल एलिमेंट dr के लिए वर्क डन बाय प्रेशर ऑफ इनसाइड। ठीक है, इनसाइड जो प्रेशर हमने किया उसके अपोजिट जो वर्क करना पड़ा वो वर्क कितना है, मान लेते हैं dw इक्वल से कितना हो जाएगा, वर्क आपको पता है कि कार्य वर्क कितना होता है w इक्वल से fs मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो यहां से फोर्स तो ये है अपने पास और डिस्प्लेसमेंट कितना है dr, यही तो है। तो f इंटू dr बन जाएगा। f की वैल्यू है अपने पास इक्वेशन 2 में कितना हो जाएगा, देखो पुट द वैल्यू बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से वैल्यू पुटअप कीजिए तो कितना बनेगा dw इक्वल से सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, ये वैल्यू बनेगी सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। अब देखिए यहां से अपन ऐसा कह सकते हैं, आपको पता है कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ, विड्थ और एक डिस्टेंस अपने पास और होती है। ठीक है ना, तो तीनों जब आ जाएं तो वॉल्यूम बन सकता है। यहां ऐसा भी कह सकते हैं वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस, एक एरिया हो अपने पास और एक डिस्टेंस हो, यानी तीनों वैल्यू अपने पास हो तब इसको अपन वॉल्यूम कह सकते हैं। और ये वॉल्यूम कौन सा है, जितने वॉल्यूम में चेंज हुआ है वो वॉल्यूम है अपने पास। तो कितना बन जाएगा, इसकी जगह अपन कह सकते हैं कि v वॉल्यूम इक्वल से 4 पाई r स्क्वायर dr, देन dw इज इक्वल से सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू dv। ठीक है, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट dr के लिए है तो कितना हो जाएगा dv, इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, कार्य जो वर्क किया जा रहा है इसको प्रेशर करने पर इस जो परपेंडिकुलर फोर्स कार्य कर रहा है उसके अपोजिट, उसके अगेंस्ट जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य की वैल्यू आ गई अपने पास से dw इक्वल्स में सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो भी किसके लिए, इस स्मॉल एलिमेंट dr के लिए वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसे ऐसा कह सकते हैं कि इतना वर्क करने पर एनर्जी इतनी हुई है, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। यदि अपन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन होल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, क्या करें इंटीग्रेशन कर दें,
इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एक स्मॉल एलिमेंट के लिए वैल्यू होती है, यदि उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल के लिए वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कितनी आएगी वैल्यू, इंटीग्रेशन dw इज इक्वल से इंटीग्रेशन सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू dv, ये बनेगा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन dw का तो w हो गया, यानी जो वर्क किया जा रहा है उसे ही अपन क्या कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। तो इसको u से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल से कितना बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और dv, ये बनेगी किसकी वैल्यू इसको इक्वेशन दे देते हैं थर्ड, ये होगी इक्वेशन 4। ये तो किसके लिए आ गई, एनर्जी स्टोर्ड इन होल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी आ गई। अपने को चाहिए किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में। किसमें चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम में, इलेक्ट्रिक फील्ड के पर यूनिट वॉल्यूम में अपने को चाहिए एनर्जी। तो वो कैसे कर सकते हैं, बाई इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से देखिए, यहां से इसको dv को इधर ले जाए तो dv इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, dw बाई dv इक्वल से सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू किसमें आ जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी, किसमें आ जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी। अपने को चाहिए यही कि पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। अब देखिए सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू अपने पास आई है। यदि अपन इस वैल्यू को चेंज करके लिखना चाहें तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में कितनी होती है, चूंकि ये ऐसा लिखता हूं, वी नो दैट इक्वल से कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सिग्मा अपन लिखे तो कितना हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुटअप करें तो इसकी और भी कंडीशन बन सकती है। तो क्या बन जाएगा, dw बाई dv इज इक्वल से ई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ऐसा भी कह सकते हैं। सिग्मा की जगह वैल्यू पुटअप कर दें, बाई कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, यानी dw बाई dv इज इक्वल से क्या बनेगा, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाई कितना है 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, dw बाई dv इज इक्वल से 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वैल्यू अपन ने पहले भी ऐसी कैलकुलेट की थी। ये वैल्यू चाहे तो आप ये कह दो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड के पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड एनर्जी है उसकी वैल्यू या तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कह दो, या फिर कितनी हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये थी आपके लिए कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसकी वैल्यू। ठीक है, आसान सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, आराम से पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और अपने छोटे छोटे 2 टॉपिक और हैं, इसके बाद एक टॉपिक और एक एग्जाम्पल है, 2 चीजें और हैं इस चैप्टर के अंदर, उसके बाद ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट इसके बाद अपन बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक और है, उसी की चर्चा भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। इसके बाद अपने पास टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सोप बबल। ठीक है, यानी एक सोप बबल है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि सोप बबल के लिए और उस पर जो
पी एक्सेस प्रेशर है उसकी वैल्यू तो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। और वो एक्सेस वैल्यू किस वजह से आती है, जैसे आपको पता है देखो कि सोप बबल है वो दोनों साइड से क्या रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है ना। तो इसका जो इनसाइड प्रेशर है, ठीक है, सरफेस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है वो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसके अगेंस्ट क्या होगा, ज्यादा होता है, ठीक है। और उससे ज्यादा होने के कारण जो प्रेशर का डिफरेंस है उसको मेंटेन करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है वो क्या करता है, वर्क करता है, जो उस प्रेशर डिफरेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। और आपको पता है कि एक सोप बबल के लिए जो एक्सेस फोर्स है वो कितना होता है, पी एक्सेस कितना होता है, 40 बाई आर, यही होता है ना। दोनों सरफेस फ्री हैं, यदि यहां पर कोई वाटर बबल होता तब क्या होता, उसकी एक साइड यानी बाहर की साइड उस पर प्रेशर होता है, इनसाइड कोई प्रेशर नहीं होता, तो उसके लिए वैल्यू कितनी आती है, 2T/R आती है, ठीक है। तो इसके लिए सोप बबल है, इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, 40/R। 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा इस पॉइंट को, ठीक है। अब ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, सोप बबल पर एक्सटर्नल फोर्स हो गया। अब सोप बबल पर जो अभी अपन ने कार्य किया था, जो अभी बात पढ़ी थी अपन ने, एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो उसमें भी अपने सामने बात आई थी कि सरफेस पर ये इनसाइड जो फ्री सरफेस है इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कार्य करेगा, ठीक है ना। एक वर्क होगा किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, और वो वर्क कितना होगा वो प्रेशर कितना होगा, P इक्वल्स में सिग्मा स्क्वायर बाई 2ε0, यानी ये प्रेशर भी क्या करेगा, इस पर वर्क करेगा, ठीक है। अब देखो यदि इसको ऐसा लिखे अपन कि P एक्सटर्नल कि टोटल इस पर प्रेशर कितना हो गया, तो P एक्सटर्नल इक्वल्स में कितना होना, 40 बाई आर और माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2ε0 बन जाएगा। और यदि अपन ऐसा कहें कि इसको मेंटेन करने के लिए यदि एक संतुलन की अवस्था में अपन लेके हैं इसको, तो इस संतुलन की अवस्था में क्या बनेगा, P एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, एक्सेस प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए सिग्मा है, ये क्या है यहाँ पर है, सोप बबल के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होने की वजह से तभी तो इस पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होने की वजह से इस पर एक्सटर्नल फोर्स है, जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो P एक्सटर्नल 0 होना चाहिए मेंटेन की स्थिति में, ठीक है। तो कितना हो जाए, इसको ऐसा लिख सकते हैं 40 बाई आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई 2ε0 इक्वल्स भी किसके होगा, 0 के होगा, ठीक है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि 40 बाई आर इक्वल से सिग्मा स्क्वायर बाई 2ε0, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहां से ये इक्वेशन अपने को मिली है, और इस इक्वेशन की सहायता से अपन 2-3 वैल्यू सिग्मा की है, आर की है, इनकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितनी बन जाएगी देखो, रेडियस ऑफ सोप बबल कितनी हो जाएगी, रेडियस से कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, R इज इक्वल्स कितना होगा, 40 इंटू 2ε0 बाई सिग्मा स्क्वायर, ये बनेगा, यानी कितना आ जाएगा, R इक्वल से 8T ε0 बाई कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। ये तो हो जाएगी इसके लिए रेडियस। यदि अपन को वैल्यू निकालनी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सोप बबल के लिए कितनी होगी,
सिग्मा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट बाई कितना है r, ये बनेगा 8t एप्सिलॉन नॉट बाई r किसके बराबर है सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। सिग्मा कितना बन जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट बाई r और इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल यानी 1/2 पावर हो जाएगी इसकी अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की। इतनी सी बात है, 100 बबल में और कुछ ज्यादा मैटर नहीं है इसमें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, इसकी रेडियस की वैल्यू कितनी होगी। आपको एग्जाम में इस पर बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलते हैं, तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से ये टॉपिक अपने पास क्या है इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार न्यूमेरिकल इस पर पूछ लेता है, ठीक है, और कई बार रेडियस इसकी सीधे सीधे कि 100 बबल के लिए रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो रेडियस की वैल्यू आप इस अकॉर्डिंग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी एक पॉइंट एक एग्जाम्पल अपने पास उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।